पहला क्वेश्चन ये है कि हम रिलेशनशिप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। क्या होता है, आपने भी एक सेशन में बोला था कि जिसकी रिलेशनशिप अच्छी है उसकी लाइफ अच्छी। एक स्टडी हुई थी बहुत बड़ी, और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पता लगता है कि फेम कल मतलब इन सब चीज़ों से मैटर नहीं करता। एट द एंड इट मैटर्स कि आपका रिलेशनशिप्स कितने अच्छे रहे। नॉट एवरी वन गिव रिलेशनशिप दैट इंपॉर्टेंट एज लाइक करियर या फिर फेम। पर ऐसा क्यों, मतलब हम रिलेशनशिप को वो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? क्या ये हमारी मतलब बेसिक्स, हमारी मतलब कहते हैं कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि वी डोंट वैल्यू रिलेशनशिप अलॉट? और इस चीज़ को कैसे ब्रेक किया जाए कि हम सोचें उस बारे में, मतलब बिकॉज इफ इट इज़ सो इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ से इंपॉर्टेंट है, देन वाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट एंड नॉट इन्वेस्टिंग इन इट। हमारा 100 रुपये गिर जाते हैं, वी थिंक अलॉट, बट लेकिन हमारे अगर रिलेशनशिप हम लड़ाई कर जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि लड़ाई से कितना नुकसान हो जाएगा। वो चीज़ हम कभी नहीं सोचते। देखो, पहले आपके इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, ब्रेक डाउन करके। आप कह रहे हो हमारा 100 रुपये कहीं गिर जाता है तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप पे हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर लेते हैं बिना सोचे। और कई बार हम रिलेशनशिप्स को ख़त्म भी कर लेते हैं, या फिर हम रिलेशनशिप्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है कि पहली बात तो ये समझने वाली है कि जिसको रिलेशनशिप नहीं मिली होती है एक अच्छी, या ये कह लो जिसको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला है या मिली है, तब तक तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है एक रिलेशनशिप की। मेक सेंस। आप किसी को भी देख लो, सब इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, लगा रही हैं, व्हाटएवर, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट समवन स्पेशल, अ पार्टनर, और somebody to talk to, somebody to spend time with। सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। किसी का हो सकता है प्योरली बायोलॉजिकल कि भाई अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए हमको कोई पार्टनर चाहिए, किसी का हो सकता है इमोशनल नीड्स के लिए चाहिए, किसी का कुछ, किसी का कुछ। बट द पॉइंट इज कि जब तक वो पार्टनर हमको नहीं मिला होता है या नहीं मिली होती है, तब तक तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। तब तक हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जैसे टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये वो व्हाटएवर। बट जब वो मिल जाता है या मिल जाती है, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि अब तो ये हमारा हो गया। देन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। वी थिंक कि अब ये हमारा राइट है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडली ये नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता है। हाँ। क्योंकि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि होता क्या होता है, ये नहीं कि क्या नहीं होना चाहिए। करेक्ट। एक्चुअल में ऐसा होता है। करेक्ट। और सबके साथ होता है। जैसे ही एक रिलेशनशिप पुरानी हो जाती है एंड बोर्डम सेट्स इन, तो फिर इंसान थोड़ा स्पार्क के लिए, फन के लिए, या तो और रिलेशनशिप्स में जाने लग जाता है, जो कि वैसे देखा जाए तो गलत है, क्योंकि वो एक तरह से ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है दूसरे इंसान का। दूसरा, उसमें क्या होता है कि वो उस पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। मतलब अब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मतलब इन अ नटशेल क्या होता है कि जैसे ही वो पर्सन हमको मिल जाता है, तो हमारे माइंड में आ जाता है कहीं ना कहीं कि अरे ये तो मेरा है, मेरी है, ये कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाली है। अब मैं अपना फोकस करता हूँ करियर पे, या फिर पैसा कमाने पे, या फिर इस पे, या फिर उस पे। तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं और अपना कहीं और ध्यान लगा देते हैं। करेक्ट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, करियर या वो रिलेशनशिप? क्योंकि करियर कैन बी इजीली चेंज्ड। नई स्किल एक्वायर कर लो, इंडस्ट्री चेंज कर लो, या फिर कंपनी चेंज कर लो, या जॉब से बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस से जॉब में चले जाओ। कितने सारे ऑप्शंस हैं। बहुत। बट अगर एक अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी की डेफिनेशन क्या है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जहां पर यू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, जिसकी वजह से या तो उन्होंने एक दूसरे को कमिट किया है या शादी कर ली है। अब उस इंसान से इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए लाइफ में? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि जॉब्स आती जाती रहेंगी, बिजनेसेस आते जाते रहेंगे, बन भी सकते हैं, पैसा आता जाता रहेगा, नेम फेम ये सब चीजें तो बहुत ही टेम्पररी है। बिल्कुल। लेकिन वो इंसान एंड तक आपके साथ रहने वाला है या रहने वाली है। करेक्ट। तो होना क्या चाहिए कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए वो इंसान। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो इंसान हमको मिल जाता है, स्पेशली शादी के बाद में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि शादी के बाद में तो बिल्कुल ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं लोग एक दूसरे को, कि अब तो ये मेरा हो गया, अब तो ये मेरी हो गई, अब कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाली है। ये टिपिकल जो इंडियन मेंटालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से डिवोर्स नहीं होते हैं। हाँ। फैमिली से इन्वॉल्व हो जाती है ना, बहुत प्रेशर होता है, तो उसको भी पता है कि हाँ कहाँ जाने वाली है। जहां ये थॉट आया, आप समझ जाओ कि वो रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो गई है। उसमें जो एक स्पार्क है वो खत्म होने लग जाएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ये रिलेशनशिप हाथ से एक्चुअल में चली जाती है, नॉट ऑन पेपर, मे बी डिवोर्स नहीं हुआ, बट चली गई रिलेशनशिप। चली गई का मतलब क्या, दोनों ने अपना अपना कुछ ना कुछ और ढूंढ लिया। नॉट अ पार्टनर, बट मे बी समथिंग एल्स टू फोकस ऑन, बिजी हो गए कहीं पे। वो अपना कहीं और बिजी हो गया, ये कहीं और बिजी हो गई। अब ना इसको उससे कोई ज्यादा लेना देना है, ना इसको इससे कोई लेना देना है। हाँ, एक घर में रह रहे हैं जैसे कि रूममेट्स होते हैं, बट एक्चुअल में कहीं कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ये बहुत ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि अब एक बेसिक नीड है हमारी, वो कोई डिजायर नहीं है, वो नीड है, दैट इज टू बी वन विद द अदर पर्सन एट अ वेरी वेरी डीपर लेवल।
वो नीड पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यू विल बी लोनली इन योर लाइफ डीप विद इन। अब उस लोनलीनेस को भरने के लिए आप बाहर दुनिया में और ज्यादा पावर, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा नेम, और ज्यादा फेम, और ज्यादा पोजीशन अचीव करने की कोशिश करोगे। जितना ज्यादा वो करोगे अंदर से उतने ही खोखले होते चले जाओगे, क्योंकि वो नीड प्यार के अलावा और किसी से भर नहीं सकती है। प्यार नॉट एज इन जैसा मूवीज में देखते हैं और वो सब नहीं, प्यार मीन्स टू बी वन विद द अदर पर्सन, टू हैव अ कनेक्शन, अ जेन्युइन कनेक्शन विद अ